वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉ। आज हम अनाउंस करने वाले हैं बिजनेस लॉ। जिन भी बच्चों का एग्जाम है, चाहे उनका एग्जाम जून में हो, जून 2026, या उनका एग्जाम दिसंबर 2026 में हो, उन सभी बच्चों के लिए हम बिजनेस लॉ अपने चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि आपका बिजनेस लॉ का पैटर्न क्या रहेगा, आपका एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, सिलेबस कैसा रहेगा, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली बार जो हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, पहली बार अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें कि आज से लेकर के आने वाले रिमेनिंग डेज में जितने भी डेज आपके पास है, जो भी एग्जाम के लिए हैं या जो भी समय है, सारे लेक्चर मैं आपके इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि टाइम पर आपको वीडियोस मिलती रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस लॉ के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीबीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में बच्चे। तो बच्चे, बिजनेस लॉ, आपने नाम सुना होगा बिजनेस लॉ कि जब आप कभी भी चाहे सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहला स्टेज जो होता है सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस लॉ पेपर पढ़ना होता है। बिजनेस लॉ एक ऐसा पेपर होता है बच्ची, जो आप ना तो क्लास 11th में पढ़े होते हैं, ना तो आप क्लास 12th में पढ़े होते हैं। ये फुल फ्लेज आपके लिए न्यू सब्जेक्ट होता है। तो आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पर एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यहां पर लीगल वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, क्या लिखना है, सेक्शन लिखना है नहीं है, कैसे डिफाइन करना है, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्ची। आज तो मैं सिर्फ आपको सिलेबस पे डिस्कस करने वाला हूं। मैं बिजनेस लॉ का पेपर, बिजनेस लॉ का मतलब क्या होता है, बिजनेस लॉ को क्यों लाया गया, कौन से स्ट्रीम, कौन से स्टेज में आपको पढ़ना होता है, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करना है, किस तरह से ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, इन सभी के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूं बच्ची। तो आइए हम लोग यहां पर बात करेंगे। जब भी आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते, ग्रेजुएशन जब करते हैं, तो किसी ना किसी स्टेज में, किसी ना किसी सेमेस्टर में बिजनेस लॉ आपको फेस करना होता है बच्ची। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको लीगल वर्ड समझ में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है ना। इस तरह से बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बहुत ज्यादा क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब आप इन लीगल वर्ड्स को समझेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और आपको लगेगा कि ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगी, हर जगह पर आपको देखने को मिल सकता है। इन प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल हम लोग यहां पर एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। तो आइए बच्चे, सबसे पहले यहां पर जब भी अगर बिजनेस लॉ की सिलेबस की बात करें, तो यहां पर सबसे पहले बच्चे सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो आपका एक्ट है, दिस इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बहुत ही ज्यादा वेटेज रखने वाला है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस लॉ का पेपर एक ऐसा पेपर है जहां पर अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाता है, तो बाकी आने वाले एक्ट में आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्ची, यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लॉ का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्डेबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल्स में सीखने वाले हैं बच्ची। तो जरूर आप लोग सही से इसको देखें, इंप्लीमेंट करें। क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। कोई भी अगर आपका सवाल होता है, कोई भी अगर आपका डाउट्स होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आप ये जरूर बताएंगे उसमें कि आपके एग्जाम कब है। ठीक है बच्चे, आपकी कमेंट्स, आपकी सजेशन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है बच्चे, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको अच्छे से समझ में आता है, उसके बाद और जो, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चाहे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स हो गए, एक्ट हो गए, किसी भी एक्ट को समझने से पहले आपको सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेहतरीन तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहले बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, लॉ का मतलब क्या होता है, कानून क्या होता है, किसे कहते हैं, कानून क्यों बनाया गया, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। बिजनेस लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको, और एग्जाम में भी नंबर अच्छा आएगा, ध्यान रखिएगा। बस प्रैक्टिकली आपको पढ़ना है और बिजनेस लॉ का को तैयारी कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें के ऊपर हम डिस्कस करेंगे बच्चे। बट एक ही क्लास में आपको ये बताना, आज तो आपका एक इंट्रोडक्शन की क्लास है जहां पर बिजनेस लॉ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे बच्ची। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में, एग्रीमेंट क्या होता है ना, यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्ची। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। आप किसी को ऑफर देते हैं, सामने से आपके पास एक्सेप्टेंस आता है या रिजेक्शन आता है, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को जानना भी बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको जानना पड़ेगा। जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का चैप्टर को आप पढ़ते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए रूल्स क्या होता है, क्या क्या रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर क्या क्या होते हैं, उन सभी के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे बच्चे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कौन से ऐसे पार्टीज होती हैं जिनका कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। इन सभी के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो। और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपकी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। आप डेली बेसिस पे जरूर देखें और उसको इंप्लीमेंट करें। सुनना इज नॉट इंपॉर्टेंट, जितना आप सुनते हैं समझ उसको समझेंगे और जब इंप्लीमेंट करेंगे तब जाकर के रिजल्ट आएगा। उसके बाद कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इसको लैटिन वर्ड में क्विड प्रो क्यू बोलते हैं, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे फ्री कंसेंट, आपका कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। किन चीजों से, कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। तो यहां पर जो अगर हम बात करें बच्चे, ये कॉन्सेप्ट आपको लिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो इन सभी को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बच्चे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्मेंस किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज करेंगे आप। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब जब होती है तो इसका क्या क्या रेमेडीज आपके पास अवेलेबल होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, तो बच्चे यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जहां पर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में समझेंगे क्या होता है, सेलर कौन होते हैं, बायर कौन होते हैं, गुड्स का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं, सेल क्या होता है, प्लेस क्या होता है, सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। ऑनपेड सेलर क्या होता है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जरूर ध्यान से इन बातों को सुने और डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर को सुने और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करें उन दोस्तों तक जो आपका मित्र जो है वो तैयारी कर रहे हैं बिजनेस लॉ की, चाहे वो सीए फाउंडेशन का कर रहा हो, चाहे बीकॉम या बीबीए, बिजनेस लॉ की क्लास हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे बच्चे द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, बच्चे हम इसको एलएलपी एक्ट कहते हैं 2008। एलएलपी एक्ट को समझाने से पहले मैं पार्टनरशिप एक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि एलएलपी एक्ट का मतलब, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का मतलब क्या होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एक्ट 1932 और यहां पर कंपनीज एक्ट
दोनों की एडवांटेजेस को मिलाकर के बनाया गया है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बच्चे कुछ मोर और लेस, अगर मैं ये आपको जो है बिजनेस लॉ के अंदर अगर मैं बताऊं तो जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा वेटेज रखने वाला क्वेश्चन अगर बन सकता है तो इनकी एक्ट से बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे। तो ये सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस लॉ के लिए। तो इसको आपको अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी अगर और भी कुछ एडिशन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसको ऐड ऑन करेंगे हम। बाकी सारे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये तो आपका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जहां पर मैंने बताया बिजनेस लॉ। और बिजनेस लॉ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप समझ के पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस, आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। रियल लाइफ में देखते हैं बहुत तरह की चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत तरह की चीजें होती है जो आपको बहुत ज्यादा चीजें सिखाएगा। तो यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आया है? सारी पॉइंट्स क्लियर है? सिलेबस समझ में आ गया? क्लासेस समझ में आ गया कि किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? सभी बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बिजनेस लॉ, इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉ की ही क्लासेस में प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है बच्ची, तो इस तरह से आप लोग तैयारी करेंगे। आप लोगों के साथ हम हैं, साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड करना है, कॉपी में नोट्स जरूर प्रिपेयर करना है, लिख करके इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि लॉ के अंदर जितना आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये वर्ड्स, लीगल वर्ड्स आपको डेली बेसिस पे सुनने को नहीं मिलेगा। तो इस सारी चीजों को ध्यान रखना है। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्ची, बाकी हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ। आज आप लोग इसको जितना हो सके शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले चैप्टर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, नए उत्साह और उमंग के साथ। बाकी यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।